वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज आपका नरेशन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। एक वन शॉट वीडियो के अंदर हम पूरा नरेशन का टॉपिक कंसेप्ट के साथ कवर करने वाले हैं। जिन भी एस्पिरेंट के नरेशन के क्वेश्चंस गलत होते थे तो आज के बाद गलत नहीं होने वाले हैं। तो वीडियो में कंसंट्रेशन फोकस के साथ बने रहिए और एंड में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको 10 में से कितने करेक्ट होंगे वो आपको डिपेंड करता है आपकी कंसंट्रेशन और फोकस इस वीडियो पे कितना आप रखते हो। उम्मीद करते हैं कि आप अगर अच्छे से वीडियो देखोगे तो एंड में दिए गए 10 के 10 क्वेश्चंस आप करेक्ट आंसर कर पाओगे। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की वीडियो के बाद आपको नरेशन की टेंशन बिल्कुल खत्म होने वाली है। बस आपको करना यह है कि वीडियो जो 30-35 मिनट की वीडियो होगी इसमें फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने एंड तक बने रहना और एंड में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि नरेशन होता क्या है। नरेशन सिंपली हम कहें, नरेशन का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग। किसी ने कोई बात कही है वो हम आगे किसी को कहते हैं तो इसको हम नरेशन कहते हैं। नरेशन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग समवन दैट व्हाट हियर, क्या उसने सुना या क्या उसने एक्सपीरियंस किया पास्ट में। कोई भी बात पास्ट में हुई होगी या उसने किसी ने कही या आपने देखा उसको आगे बताना, इसी को नरेशन कहते हैं। तो ये दो तरह से बताना होता है, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्या हुआ? डायरेक्ट हुआ यानी जो उसने कहा एग्जैक्टली वही वो वर्ड जो है यूज करके अगर हम बताएंगे दूसरे को तो वो हो जाता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है अगर बात का मीनिंग वही रहेगा लेकिन उसको हम थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से उसको नरेट करेंगे तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ये ऐसे डेफिनेशन समझाने का मकसद नहीं है, एक एक चीज आपको समझाएंगे। बिल्कुल क्लियर होगा आज का ये जो नरेशन का टॉपिक आपके लिए। पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एग्जाम्पल दिया है। रवि सेड, जो भी डायरेक्ट होता है ना वो उसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। रवि सेड आई एम हैविंग लंच विद माय फैमिली। इस तरह का आपको सेंटेंस जो होगा वो डायरेक्ट होगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली इनडायरेक्ट में आप इसको कन्वर्ट करें तो इसमें आपको कंजक्टिव यूज करना पड़ेगा। दो जो ये पहला सेंटेंस होता है जैसे रवि सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। और आगे वाला जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे इसको। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो वर्ड इनडायरेक्ट में यूज होता है उसको हम कंजक्टिव कहते हैं। और यहां पर ये वर्ड क्या होगा? दैट होगा, इफ होगा, वेदर होगा या कुछ नहीं होगा, ये आपको आज समझना है। पहले ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। रवि सेड दैट, यहां पर सिंपल सेंटेंस है तो दैट लगेगा। ही वाज हैविंग लंच विद हिज फैमिली, इनडायरेक्ट स्पीच है। यहां पर आपको समझाऊंगा नहीं मैं, एक एक करके आगे आपको सारी चीजें कवर होंगी। सबसे पहले आपको ये याद रखना अभी जो मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं? द पार्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कामा। जैसे नीचे एग्जांपल में देखो रवि सेड, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो पोर्शन इसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, ठीक है। और स्पीच क्या है? जो आई एम हैविंग लंच विद माय फैमिली, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब आपको मैं कुछ रूल्स बताऊंगा फिर आगे आपको एक एक करके एग्जांपल्स समझाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले आपको मॉडल जो है वो कैसे चेंज होता है वो आपने याद रखना है। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट आप करते हो तो मॉडल क्या कैसे चेंज होगा? अगर डायरेक्ट में विल है तो इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा। कैन, कुड, मस्ट जो है या मस्ट रहेगा या हैड टू में चला जाएगा। शैल, शुड में और मे, माइट में चला जाएगा। अगर बाय द वे अगर डायरेक्ट में ये इनमें से कोई वर्ड आ जाए, यानी वुड, कुड वगैरह वगैरह आ जाए तो ये फर्दर चेंज नहीं होंगे। नो चेंज कोई भी इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आप जल्दी से याद कर लो। विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट या हैड टू, शैल, शुड, मे, माइट, ठीक है। अगर डायरेक्ट में ये वर्ड यूज होते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये यूज होते हैं तो ये चेंज नहीं होंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है? इन्हीं पॉइंट से आपके आंसर निकल जाएंगे। देखो लास्ट में 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। वो तभी सॉल्व हो पाएंगे कि वीडियो में जो चीज आपको बताई है साथ साथ में याद रखनी पड़ेंगी। अब ये मैं कुछ चीजें आपको बोलूंगा फिर आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका नरेशन क्लियर हो जाएगा। वो चीजें क्या है? ये जो आपको मैं बोल रहा हूं याद करने की, तो ये चीजें याद रखनी है, फिर आपको खुद ब खुद क्वेश्चंस निकलने शुरू हो जाएंगे। डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट जब जाते हो उसमें अगर ऐसे टाइम रिलेटेड कुछ वर्ड यूज होते हैं तो वो क्या कैसे चेंज होंगे ये आपने याद रखना है। टुडे अगर यूज होता है डायरेक्ट स्पीच में तो दैट डे इनडायरेक्ट में होगा, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है आपको। क्वेश्चन कभी कभार इन्हीं से निकल जाएगा, चार ऑप्शन में से। टुडे अगर डायरेक्ट में है तो दैट डे इनडायरेक्ट में आएगा, ठीक है। इसी तरह येस्टरडे है द डे बिफोर या प्रीवियस डे आएगा। द डे बिफोर येस्टरडे है तो 2 डेज बिफोर आएगा। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे आएगा इनडायरेक्ट में। द डे आफ्टर टुमारो द 2 डेज टाइम, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर, इसी तरह फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग ईयर आएगा। लास्ट वीक लास्ट ईयर या प्रीवियस वीक द प्रीवियस ईयर आएगा। ईयर अगो, ईयर बिफोर, ठीक है। टू नाइट, दैट नाइट, लास्ट सैटरडे, द प्रीवियस सैटरडे। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये आप जल्दी से याद करो। एक दूसरा जो आपको मैंने मॉडल बताया है विल, कुड, कैन, विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट या हैड टू, शैल, शुड और मे, माइट, तो ये दो चीजें याद होगी। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज आपको मैंने सुबह ग्रुप में बताया था कि आपने नरेशन अगर पढ़नी है तो पहले टेंसेस को आपको आना जरूरी है। हमने टेंसेस का लेक्चर अपलोड किया है, उम्मीद करता हूं आपने वो देख लिया होगा। तो टेंसेस आपको अगर आते हैं, नहीं आते तो वो लेक्चर देखकर आपको ये क्लियर हो जाएगा।
जब आप डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में जाते हो, इंडायरेक्ट स्पीच बनाते हो, उसमें आपको कुछ टेंसेस को कन्वर्ट करना होता है। अगर वो जो आपका स्पीच होगी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट में करना है। प्रेजेंट कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू में करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो पास्ट, यानी प्रेजेंट का जो भी टेंस आप देखोगे उसको सीधा सीधा पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है? ठीक है। सिंपल है तो पास्ट सिंपल में, कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू में चले जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाएगा। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। ओके। और इसी तरह अगर हम बात करें पास्ट का अगर पूछा जाए तो वहां पर आपको थोड़ा सा अलग देखना है। पास्ट का अगर सिंपल हो तो परफेक्ट में जाएगा, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यू अगर होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट अगर डायरेक्ट में होगा तो ये अनचेंज रहेगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो वो भी अनचेंज रहेगा। ठीक है। तो यहां पर पास्ट में आपको ये याद रखना है, बाकी अनचेंज रहेगा। पास्ट सिंपल हो तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है। पास्ट सिंपल हो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हैज हैव के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वो सीधा चला जाएगा कहां पर, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, सॉरी, वो सिंपली हैज हैव जो होगा वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये हम एग्जांपल के साथ भी बता देंगे सारी चीजें। तो पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यू वो चेंज नहीं होगा। फ्यूचर सिंपल अगर होगा तो इसमें सिंपली आपने ये करना है कि विल को वुड में कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू में विल भी है तो वुड भी करना है, विल हैव तो जो भी है वुड हैव कर देना। तो इसी तरह आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा। ये आपको हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक है। जो भी नरेशन है वो इन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से ही पूछी जाएगी। ये बात क्लियर है। आपको ये 5 तरह के सेंटेंसेस आपने समझने हैं कि इनमें क्या क्या नरेशन के रूल्स लगेंगे, और आपको फिर बिल्कुल क्लियर होने वाला है, बिल्कुल क्लियर होगा, और आप जितने मर्जी क्वेश्चंस देखो आप आसानी से निकाल पाओगे। आपको ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस को के रूल्स के साथ समझ, रूल इतना कोई बड़ा नहीं है, रूल सिंपल सी बात है। एक तो बेसिक रूल होता है जो हमने ऊपर भी देख लिया, बेसिक रूल आपको सबको आता है। एक आपको थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट रूल है, दो पार्ट्स को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए जो बीच में जैसे दैट, इफ, वेदर क्या यूज होगा वो आपने समझना होता है। ठीक है। और दूसरा जैसे आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क है, इंक्वायर होगा, आस्क होगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, टेल्स होगा, ये आपने याद रखना। ठीक है। सॉरी। तो चलते हैं सबसे पहले आपको बता दें ये जो 5 तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस आ गया, स्टेटमेंट और पॉजिटिव नेगेटिव सिंपल टाइप के जो सेंटेंस होते हैं डिक्लेरेटिव, असर्टिव भी कह सकते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, और इंपेरेटिव होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट कमांड की जाए, एक्सक्लेमेटरी होते हैं जिसमें इमोशंस बताए जाए, खुशी या गम के, ऑप्टेटिव होते हैं जिसमें विश, प्रे या कर्स, दुआ करना या विश करना। तो ये चीजें जो है इस तरह का सेंटेंस उसमें उसको ऑप्टेटिव कहते हैं। ठीक है। तो चलते हैं एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला सिंपल आ गया, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें आपको सिंपल सा रूल फॉलो करना है। इसमें क्या होता है कि असर्टिव सेंटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जब आप चेंज करते हो यूजिंग जनरल रूल जो इसके चेंज करने के होते हैं वही यूज होंगे। चेंजिंग द टेंस, जो टेंस का आप ऊपर बताया मैंने, टेंस कौन सा चेंज होगा, पर्सन कौन सा चेंज होगा, किसमें क्या होगा, वो जनरल रूल है, बेसिक रूल। ठीक है। और सबसे जरूरी होता है इसमें दैट यूज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को कंबाइन करने के लिए, इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है, इनमें आपको एक ही ऐसा है जो सिंपल वाला, इसमें दैट का मोस्टली यूज होता है, बाकी में आपको दैट कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है। जोड़ने के लिए। और दूसरी बात थी जो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका से, सेज, विल से वगैरह है, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है। से हो या सेज हो या विल से हो तो ये चेंज नहीं होगा, ये इंडायरेक्ट में भी ऐसा ही रहेगा। इसी तरह अगर आपको सेज टू या विल से टू हो तो टेल्स या विल टेल में आ जाएगा। ठीक है। सिंपली कहने का मतलब है अगर अकेला हो, टू ना लगा हो साथ में, तो वो चेंज नहीं होगा। अगर टू लगा है, से के साथ टू है या सेज के साथ है, विल से के साथ है, तो टेल में जाएगा। ठीक है। टेल में कन्वर्ट किया जाएगा। सैड अगर सिंपल है सैड तो सैड ही रहेगा, अगर सैड टू साथ में लगा है तो टोल्ड हो जाएगा। ये किस केस में है? अगर आपका सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस आपको कैसे पहचान करोगे? अगर कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव साइन नहीं है, कोई बीच में विश, लक, ऑल द बेस्ट, इस तरह की चीजें नहीं है, तो वो सिंपल होगा। उसमें दैट लगेगा। एक तो आपने जोड़ने के लिए दैट लगाना है, कामास हटा दिए, दैट लगाया। वो दूसरा आपने करना है, ये चीज आपने याद रखनी है, सैड सैड ही रहेगा, अगर टू है साथ में टोल्ड आएगा, से ही रहेगा, अगर टू है साथ में तो टेल हो जाएगा। क्लियर? यानी से में रहेगा, सेज टू अगर टेल में, सैड सैड ही रहेगा, सैड टू है तो टोल्ड में जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट यूज होगा। या क्लियर हो गया बात? ओके। एग्जांपल देखो जल्दी से। यहां पर अगर आपको कहा जाए कि रवि सैड टू हिम,
ही इज रीडिंग अ बुक। तो यहां पर इन दोनों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल होगा। सिंपल सा सेंटेंस है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव नहीं है, कोई विश नहीं है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए सिंपल सेंटेंस दैट इसमें जोड़ने के लिए लगेगा। ठीक है, बाकी वही सिंपल बेसिक रूल है। सेड टू है यहाँ पर, अगर खाली सेड होता तो अलग बात थी। सेड टू टोल्ड में जाएगा। ठीक है, सेड टू टोल्ड में जाइए, ऊपर अपने अभी बता दिया है, सेड टू टोल्ड में जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। ही इज रीडिंग अ बुक क्या है? ही इज रीडिंग अ बुक क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यू है, ऊपर आपने बताया प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यू में। पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है? सिर्फ वाज आ जाएगा, ही वाज रीडिंग अ बुक। ठीक है, कंटिन्यू क्लियर है। टेंस का आपको बता दिया मैंने। कहा है आपको जो 2-3 चीजें ऊपर बताई है ना, वो आपको याद रखनी है, फिर आपके क्वेश्चन निकलते जाएंगे। रवि सेज टू मी ही रीड्स अ बुक। ही प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में जाएगा, ये तो क्लियर बात है ना, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाएगा। दूसरा है रवि सेज टू मी, आपको मैंने कहा था सेज टू टेल्स में जाएगा, टू साथ में है ना, सेज टू मी टेल्स में जाएगा। रवि टेल्स मी, दैट तो लगेगा, यहां पर सिंपल सेंटेंस है, दैट ही रीड्स अ बुक। ठीक है, एक और यहां पर मैं चीज ऐड कर दूं, आपको डोट ना रहे। द टीचर सैड रवि। ठीक है, बेशक यहां टू ने लिखा लेकिन आगे रवि लिखा है, तो रवि को ही कह रहा है, तो इसमें सैड टू ही समझो इसको, तो टीचर सैड टू रवि ही रहेगा, इसका टोल्ड में चेंज होगा। क्लियर है, क्योंकि आगे आपको किसी का नाम दिया हो तो टोल्ड बीच में आएगा। ओके, अगर ये रवि ना होता तो यहां पर सैड ही रहता, टीचर सैड ही रहता। ठीक है, ये चीज आपको बताना जरूरी था। आगे क्या है? आई एम प्लेस्ड विद यू, तो यहां पर दैट तो लगेगा, सिंपल सा सेंटेंस है, दैट ही वाज प्लेस्ड विद हिम, यहां पर सिंपल रूल लगेगा। दूसरा आपका आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव 5 ही टाइप के सेंटेंस को आपको देखना है, और इसके बाद जो 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। अब देखो यहां पर मैंने कहा तो 2 चीजें याद रखनी है आपको। क्या 2 चीजें थी? डिक्लेरेटिव या असर्टिव में आपको 2 चीजें, एक तो सिंपल सा सेंटेंस होगा और दैट जोड़ने के लिए यूज होगा, और दूसरा आपको ये चीजें बताई थी, ये हेल्पिंग वर्ब में क्या चीज यूज की जाए। क्लियर है। इसी तरह अगर हम इंपेरेटिव, अब सेंटेंस को पहचानना, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हो गए, फिर आपको पता चलेगा क्या यूज करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जहां पर एक्सप्रेस किया जाए कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सुजेशन को। जहां पर रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सुजेशंस हो, तो इस तरह के केस में, जैसे कि ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी, लर्न फ्रॉम योर लेसन, तो इस तरह के केस में क्या करना है आपको क्या करना है आपको जब इंडक्ट स्पीच बनाओगे, डायरेक्ट से इंडक्ट में कन्वर्ट करोगे, तो ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरबेड, नॉट टू डू, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इस तरह का वर्ड का यूज किया जाएगा, दैट, इफ वगैरह यूज नहीं होगा, ये चीज आपने क्लियरली याद रखनी है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट स्पीच में, आपको क्या कहा गया है? ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो आपको समझ आ जाएगा प्लीज हेल्प मी ये कौन से तरह का सेंटेंस है। अब आपको समझ आ जाएगा यहां पर रिक्वेस्टेड, कमांड, इस तरह की ऑर्डर वगैरह लगता है, तो ये प्लीज हेल्प मी है, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड लगेगा। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी, ही सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? यहां पर रिक्वेस्टेड मी, और यहां पर साथ में टू लगेगा। ठीक है, टू यूज होगा हर जगह पर, आप देखना टू यूज होगा, टू हेल्प हिम। ठीक है, टू हेल्प हिम। इसी तरह शी सेड टू हिम यू शुड, यहां पर सजेशन दी जा रही है, यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, अगर एग्जाम के लिए वर्क हार्ड करोगे, ये आपको सजेशन कि आपको एग्जाम के लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा। शी सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा यहां पर शी है, शी सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। क्लियर है। बहुत सारी एग्जांपल्स आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। एक और है, दे सेड टू हिम डू नॉट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, ये इन्होंने इनको कहा कि झूठ नहीं बोलना, तो इसमें दैट तो लगेगा नहीं, मैंने कहा इस तरह की चीजें में दैट या इफ नहीं लगेगा। दे सेड टू हिम, एडवाइस भी कह सकते हो, सेड टू भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है। दे एडवाइज्ड हिम भी कह सकते हो, दे सेड टू हिम नॉट टू टेल अ लाई। ठीक है, नॉट, डू नॉट की जगह नॉट टू आएगा हमेशा, डू नॉट की जगह नॉट टू टेल अ लाई आएगा। ओके, इसी तरह ही सेड ओपन द डोर, अगर उसने कहा ओपन द डोर, ही सेड ओपन द डोर। ठीक है, इसमें ऑर्डर किया गया है, तो ही ऑर्डर टू ओपन द डोर, ही ऑर्डर, सेड की जगह ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में टू लगेगा। क्लियर है। इसी तरह द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सब्र करें, हो सकता है बीच में बोरिंग हो जाए, लेकिन आगे जो चीजें आप देखने वाले हो मजा ही आएगा आपको। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट टाइम, टीचर जो है स्टूडेंट को कह रहा है कि अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। ये टीचर क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है स्टूडेंट्स को, नॉट टू वेस्ट टाइम, नॉट टू, मैंने कहा तो डू नॉट किस में चेंज हो जाएगा? नॉट टू में, याद रखना है, डू नॉट होगा तो नॉट टू में चेंज होगा, डू नॉट वेस्ट टाइम, नॉट टू वेस्ट टाइम आएगा। ठीक है, नॉट टू, ये बात याद रखना है। कुछ ही चीजें आपको याद रहे ना तो वो आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ही सेड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसने क्या सेड प्लीज, जब यहाँ पर प्लीज यूज हो जाए समझ लो आप रिक्वेस्ट की बात है। तो यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर आएगा। डॉक्टर सेड टू मी डोंट, डॉक्टर क्या करेगा, एडवाइस ही करेगा ना। डॉक्टर एडवाइस मी नॉट टू, डू नॉट, फिर से नॉट टू में गया, नॉट टू स्मोक, डू नॉट स्मोक, नॉट टू स्मोक, ठीक है। तो कोई यहाँ पर वो दैट वगैरह वो नहीं लगेगा, ये आपने याद रखना है। डायरेक्ट स्पीच एक और एग्जांपल है, टीचर सेड टू हिम गेट आउट। गेट आउट ये रिक्वेस्ट तो है नहीं, ऑर्डर ही होगा। द टीचर ऑर्डर हिम टू गेट आउट। ओके, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह के सेंटेंस होंगे और क्या है, कैसे आपको एग्जांपल्स बनानी है। अब आती है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो भी होगा उसके साथ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो फिर आप उस हिसाब से उसका इंडेक्स चूज करोगे ऑप्शंस में से। क्लियर। सेंटेंस जो एक्सप्रेस कर रहे हो स्टेट ऑफ जॉय, ये सारो, खुशी या गम का जो एक्सप्रेशन शो हो रहा है, वंडर, स्टेट ऑफ जॉय या स्टेट ऑफ सारो, तो वो आपको समझ आ जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। जैसे कि हुर्रे वी वन द मैच, अल्लाह आई फेल द टेस्ट, वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज। तो यहां इस तरह के सेंटेंस आपको दिखे तो समझ लेना है कि ये बात चल रही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। और इस केस में जो सैड, सेज, टेल वगैरह वगैरह होता है तो वो सिंपली चेंज हो जाएगा किस में, या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या एक्सक्लेम्ड विद सारो, या फिर एक्सक्लेम्ड विद वंडर, या सिंपली एक्सक्लेम्ड। तो ये इसमें एक्सक्लेम्ड में ही मोस्टली चेंज होगा। तो ये आपने याद रखना, डिपेंड करता है सेंटेंस का नेचर कैसा होगा इंटरेक्ट में। एग्जाम्पल के साथ चीजें देखें। अच्छा, इसने कहा ही सेड हुर्रे आई वन अ प्राइज, तो इसको कैसे लिखोगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन अ प्राइज। और एक चीज यहां पर और ऐड कर दूं, इस केस में दैट लगेगा, इस केस में दैट लगेगा। दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए कंजक्टिव दैट यूज होगा। ठीक है, याद रखना ये दैट यूज होगा। लेकिन ये जो सैड है इसकी जगह हम एक्सक्लेम्ड वगैरह वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि शी सेड अलास आई फेल्ड इन एग्जाम, तो इसमें क्या आएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी फेल्ड इन द एग्जाम। क्लियर। ओके, इसी तरह और एग्जांपल देखते हैं। जॉन सेड वाओ इट व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज, तो इसमें आएगा जॉन एक्सक्लेम्ड विद वंडर, हैरान हो जाना। वाओ, वाओ क्या होगा, वंडर आएगा, हैरान हो जाना। दैट इट वाज अ नाइस शर्ट, शी सेड हुर्रे आई एम सिलेक्टेड फॉर अ जॉब, इसमें क्या आएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। ठीक है, दैट तो लगेगा, लेकिन सैड में यहां पर आस्क या फिर टेल इस तरह के वर्ड्स नहीं, एक्सक्लेम्ड ही मोस्टली यूज होगा। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल। He said, "Oh, I missed the train." He exclaimed with sorrow that he had missed the train. Okay? तो यहां पर आगे चलते हैं। They said, "Wow, what a pleasant weather it is." तो they exclaimed with wonder that it was a pleasant weather. अब आते हैं ऑप्टेटिव और लास्ट का और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम तो 2 और पॉइंट देखेंगे, उसके बाद सीधा आ जाएंगे आपके जो आपको मैंने बताया क्वेश्चंस, और आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें एक्सप्रेस किया जाए फीलिंग्स ऑफ ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग जैसे दुआ करना, प्रेयर करना, या हम कह सकते हैं बुदवा भी आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू। तो ये इस तरह के ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। कुछ पॉइंट्स याद कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस दैट इज यूज्ड फॉर कंजक्टिव, दैट यहां पर भी यूज होगा कंजक्टिव। ठीक है, जोड़ने के लिए कनेक्टिव जो है वो यूज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल होगा। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप। तो इस केस में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो ये फुल स्टॉप में वो उड़ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। कोई भी साइन ऑफ इंटरोगेशन हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, जब इंटरेक्ट में आप जाते हो ना तो वो साइन नजर नहीं आना चाहिए। अगर आपको 4 ऑप्शन में किसी के साथ इंटरेक्ट में वो साइन नजर आ रहा है तो वो समझ लो वो तो आंसर है नहीं। लेकिन कभी ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में इंटरेक्ट पूछा ही जा रहा है ना कि डायरेक्ट से इंटरेक्ट करना। कभी कभार उल्टा होता है, आपको इंटरेक्ट दिया होता है, आपको कहा जाए डायरेक्ट निकालो करो इसमें से, बताओ ऑप्शन में कौन सा इसका डायरेक्ट, तो वहां पर नहीं काट देना आप। ओके, यहां पर आपको बता दें इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस द वर्ड विश्ड इज यूज्ड विद गुड मॉर्निंग, जैसे गुड मॉर्निंग जैसे वर्ड हो तो उसके साथ विश यूज होगा। और गुड बाय या गुड नाइट जैसे वर्ड्स अगर यूज होते तो बेड जो है वर्ड यूज किया जाएगा विश की जगह। ठीक है, यहां पर कुछ फॉलोइंग चेंजेस आपके सामने, जैसे कि फॉर विश के लिए सैड इज चेंज इनटू विश्ड। अगर ब्लेसिंग है, सेंटेंस में ब्लेसिंग दी जा रही है तो उसमें सैड जो है वो ब्लेस्ड में चेंज होगा। अगर प्रे है तो सैड प्रेड में चेंज होगा। सिंपल सी बात है, समझ आ जाएगी एग्जांपल के में आप देखोगे। देखो यहां पर ही सैड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी,
तो यहाँ पर आपको विशेस दी जा रही है कि आपकी जर्नी अच्छी रहे, तो इसमें विश आएगा ही सैड, दैट लगेगा, ठीक है, दैट लगेगा, ओके, ही सैड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, ही विश्ड दैट ही माइट, तो मे देखो ये तो आपको पता ना, मे जो है वो माइट में ही जाएगा, ठीक है, ही माइट हैव अ हैप्पी जर्नी, ओके। द सैंट सैड टू मी, एक सैंट ने कहा मुझे कि मे यू लीव लॉन्ग, ब्लेसिंग दे रहे हैं यहाँ पर, तो सैंट ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लीव लॉन्ग, ठीक है, मे माइट में जाएगा और दैट कंजक्टिव यूज होगा। आपको मैं बता दूं पांचों के ऊपर आपने जो 5 तरह के सेंटेंस देखे ना, उसमें यहां पर आपको मैं बता रहा हूं ये जो 5 तरह के सेंटेंस है इसमें मोस्टली दैट, 3 में दैट ही लगेगा, सिर्फ आपको 2 याद रखना है, जैसे रिक्वेस्ट, कमांड जैसी जो सेंटेंस है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको दैट नहीं लगाना है, 2 लगेगा। और दूसरा आपको जो लास्ट में अभी बताने वाला हूं है इंटरोगेट क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें इफ या वेदर लगेगा या फिर कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी दैट लगेगा, जो कनेक्टिव है, जो 2 रिपीटिव वर्ब और स्पीच को जोड़ने वाला बीच में कामा हटाने के लिए, वो दैट ही लगेगा, ओके। तो एग्जाम्पल्स हम देख रहे थे यहाँ पर दे सैड लॉन्ग लीव द किंग, दे विश्ड दैट द किंग माइट लीव लॉन्ग, दैट यहाँ पर लगेगा, और जहाँ पर विश प्रे है वो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस। द प्रीचर सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, यहाँ पर क्या हो रही है, दुआ हो रही है। द प्रीचर प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प, मे माइट में जाएगा वो तो पता है, बाकी सिंपली रहेगा, सिंपल रूल ही रहेंगे। ही सेड टू मी मे यू डाई, ही देखो यहां पर बदवा मरने की कही जा रही है, तो ही कर्स्ट, बदवा के लिए कर्स्ट लगेगा, कर्स्ट मी दैट आई माइट डाई। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन हो। अब सिंपल सी बात है, जब डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो साइन ऑफ इंटरोगेशन फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन दिख रहा है तो वो आंसर नहीं होगा आपका, क्लियर। और दूसरी चीज है, अगर आपको से यूज होगा तो आस्क में चेंज हो जाएगा, अगर आपका से के साथ टू हो तो वो इंक्वायर में चला जाएगा। सेड या सेड टू जो होगा वो आस्क इंक्वायर में ही यूज होगा। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कनेक्टिव कौन सा यूज होगा, वर्ड कनेक्टिव कंबाइन करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को इफ या वेदर यूज होगा कब, जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह के हों, यस या नो टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हों। अगर आपको WH से स्टार्ट हुए क्वेश्चंस हों तो इस केस में कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा, दैट इफ वेदर कोई भी नहीं यूज होगा, जबकि आपका क्वेश्चन WH से स्टार्ट हो, हु, हुज, व्हाट, विच वगैरह वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस हो तो उस केस में कोई भी कनेक्टिव यूज नहीं होगा। बहुत कान खोल के सुन लो, WH से स्टार्ट होगा तो कोई भी कनेक्टिव नहीं होगा। अगर यस या नो जैसे क्वेश्चंस हो तो इफ का या वेदर का यूज किया जाएगा, ओके। तो ये नोट में भी एक चीज आपको इसको रीड आउट कर लेना। और यहां पर बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ, एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है आपके सामने, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आर यू गोइंग, यहां पर आर यू पूछा, WH नहीं है, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, देखो इसका आंसर हो सकता है यस या नो। तो मैंने कहा इस तरह का क्वेश्चन यस या नो, या आप सिंपली कहो कि जो WH के अलावा है क्वेश्चन है वो साइन इंटरोगेशन है, लेकिन WH से स्टार्ट नहीं है। इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चन टेंस होंगे डायरेक्ट उसको इंडेक्ट करने के वक्त आप या इफ का इस्तेमाल करोगे या फिर वेदर का इस्तेमाल किया जाएगा। ही सेड टू जो है वो आस्क में जाएगा, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, जोड़ने के लिए इफ का इस्तेमाल किया गया। इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे, इफ यू आर गोइंग टू, इफ यू आर, इफ सॉरी आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, टुडे जो है यहां पर एक और चीज, यहां पर आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन, एक तो इफ लगा है यहां पर जोड़ने के लिए, दूसरा आपको बताया था टुडे जो है वो दैट डे में कन्वर्ट होगा, तो दैट डे ही आपका आएगा यहां पर ऑप्शंस में, तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम विल यू लिसन टू सच अ मैन, क्या आप उसकी बात सुनोगे, यस या नो आप इसका आंसर कर सकते हो ना सिंपली। और वैसे भी WH से नहीं है तो इसका मतलब है वेदर या इफ का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ही सेड टू हिम विल यू लिसन टू सच अ मैन, ही इंक्वायर, तो इस केस में वेदर का इस्तेमाल किया जाएगा, ही इंक्वायर्ड हिम वेदर, ही यहां पर विल था तो विल वुड में जाएगा, सिंपल सी बात है, ये भी रूल बताया ऊपर, लिसन टू सच अ मैन। और देखते हैं यहां पर एग्जांपल्स, रवि सेड टू हिम हु, यहां WH से है, हु आर यू, तो यहां पर WH से है तो कोई भी कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं होगा कामास को हटाने के लिए। रवि आस्क्ड हिम हु ही वाज, he said to me where are you going today, he inquired me where I was going that day. The boy said to him what is your name, the boy asked him what his name was, okay।
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही। अब देखो यहां पर 5 तरह के सेंटेंस हमने बता दिए, कनेक्टिव वर्ड कौन से यूज होंगे बता दिया, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या चेंजेस करनी है वो बता दिए। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, लेकिन 2 पॉइंट्स और मैं ऐड करूंगा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाने हैं कि आपके कितने जो है 10 में से ठीक होने वाले हैं क्वेश्चंस। यहां पर एक ऐसा केस होता है जहां पर लेट का इस्तेमाल किया जाए, और दूसरा होता है जहां पर यूनिवर्सल फैक्ट बताए गए हों आपको, तो वो उसके साथ कैसे डील करना है। पहले हम लेट वाले देखते हैं। यूज ऑफ लेट इन केस ऑफ रिक्वेस्ट सेड टू। देखो लेट वाले आपको 3 केस में बताऊंगा। अगर आप लेट में रिक्वेस्ट कर रहे, जैसे लेट मी वर्क, एक रिक्वेस्ट कर रहे कि मुझे काम करने दो, ठीक है। लेट मी स्लीप नो, मुझे सोने दो, ये रिक्वेस्ट है। तो इस तरह के अगर सेंटेंस में लेट यूज हो तो क्या करना है, इसमें सेड टू इज चेंज टू रिक्वेस्टेड, तो इस केस में रिक्वेस्टेड चेंज होगा और टू जो है वो यूज होगा एज अ कनेक्टिव। क्लियर है। लेट हो लेकिन जब रिक्वेस्ट की जा रही है, रिक्वेस्ट जैसे सेंटेंस, जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड लेट मी वर्क, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू लेट मी वर्क, तो यहां पर कनेक्टिव टू लगेगा और सेड टू रिक्वेस्ट में चेंज हो गया। आई सेड टू माई फादर लेट मी स्लीप नो, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू लेट मी स्लीप देन, ठीक है। नाउ देन में होता है, ये तो आपको बता दिया हो मैंने पहले ही। और दूसरा केस है जब प्रपोजल हो, रिक्वेस्ट हो, प्रपोजल हो या आर्डर हो। 3 केस है यहां पर, अलग अलग तरीके से आपने देखना है। इस केस में जो है प्रपोजल के केस में, सजेशन के केस में लेटस का इस्तेमाल जब हुआ हो, लेटस का इस्तेमाल जब हुआ हो, सेड टू जो चेंज होगा वो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज होगा, और यहां पर दैट का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। टू कनेक्टिव नहीं लगेगा, कनेक्टिव वर्ड दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। आई सेड टू रवि लेट अस गो होम, आई प्रपोज टू रवि दैट वी शुड गो होम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। लेट अस वाला, खाली लेट हो, लेट अस हो तो दैट कनेक्टिव लगेगा, खाली लेट हो तो टू कनेक्टिव लगेगा। क्लियर है, इतना याद रखना है। ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, ही सजेस्टेड दैट यहां पर दैट लगा और दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। क्लियर है। और तीसरा केस है ऑर्डर वाला, और इस केस की एग्जांपल है ऑर्डर वाले में क्या है कि सेड टू जो है वो चेंज हो जाएगा ऑर्डर में, और यहां पर भी टू का इस्तेमाल होगा। वही सिंपल सी बात। अगर मैं एक और तरीके से समझाऊं, यहां मैंने कहा जो लेट हो, खाली लेट यूज हो तो टू कनेक्टिव लगेगा, तो बाकी वो सेंटेंस के हिसाब से ऑर्डर है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है, क्या है वो पता चल जाए। अगर लेट खाली लेट ना लेट अस हुआ तो दैट लगेगा कनेक्ट करने के लिए नीचे। क्लियर है, ओके, ठीक है। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर लेट द बॉयज गो होम, द प्रिंसिपल ऑर्डर द टीचर टू लेट द बॉयज गो होम। क्लियर। The captain said let the soldiers go, the captain ordered to let the soldiers go, ठीक है। सिंपल सी बात है, लेट वाली होगी बात। अब यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट की बात आ जाए तो इसमें क्या करना है, व्हेन द रिपोर्टेड क्लॉज या स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट स्पीच की यूनिवर्सल ट्रूथ हो, स्पीच की जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या हैबिचुअल हिस्टोरिकल इवेंट हो, या हैबिचुअल एक्शन हो, या पार्ट ऑफ डेली रूटीन हो, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो आपको उसमें क्या करना है कि उसमें जो भी आप इंडायरेक्ट स्पीच बनाओगे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाई जाएगी रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच वो सेम रहेगा। हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा लेकिन स्पीच वही रहेगी, वर्डिंग वही रहेगी जो कॉमास के बीच में है। यानी ये जो है सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट ही रहेगा। वाटर इज टेस्टलेस, वाटर इज टेस्टलेस ही रहेगा। 2 and 2 makes 4, 2 2 4 होते हैं तो 2 2 4 ही होते हैं, तो यहाँ चेंज नहीं होगा, ठीक है। बल्कि जो पीछे जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये चेंज होगा, ठीक है, स्पीच चेंज नहीं होगी। क्लियर, ओके। ही सेड, उसने कहा सनराइज इन द ईस्ट, तो इसने इसमें क्या, जब कोई भी आगे नहीं लिखा ही सेड तो इसका मतलब होता है कि उसने मुझे ही कहा है, तो ही सेड टू मी ही आएगा, ठीक है। ही सेड टू मी ही आएगा। ही टोल्ड दैट सन राइज इन द ईस्ट, he says water is tasteless, he tells that water is tasteless। he said 2 and 2 makes 4, he told that 2 and 2 makes 4, ओके। ये आपने ट्रूथ वाला देख। अब आती है बात, चलो आप देखते हैं क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं। देखो पहला है, आप क्वेश्चन देखा, आपको मैंने 5 तरह के सेंटेंस बताए थे, आप मिक्स में बता रहा हूं, यहां पर कोई मैंने अलग अलग नहीं बताया कि एक एक करके एक एक टाइप करके, मिक्स बता रहा हूं, ओके। अब आप देखो ये क्वेश्चन, आप पहले देखो कैसा क्वेश्चन, क्या इंटरोगेटिव है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, नहीं है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, नहीं है, और कुछ आप यहां पर देखो तो कोई ये किस तरह का सेंटेंस है ये आपने देखना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो प्लीज गो टू शॉप, तो यहां पर प्लीज रिक्वेस्ट वाले हैं, वही जो आपको रिक्वेस्ट ऑर्डर इस तरह के सेंटेंस है, तो इसमें आपको पता है क्या करना है, इसमें क्या करना है, जो कनेक्टिव यूज होगा वो टू होगा, दैट नहीं होगा। माई मदर सेड टू मी प्लीज गो टू द शॉप, माई मदर टोल्ड मी, तो देखो यहां पर प्लीज है तो टोल्ड नहीं होगा, कार दो इसको, ये हो नहीं सकता, रिक्वेस्टेड होगा, आस्क भी नहीं होगा। 2 आपके ऑप्शन गए बाय, आपको पता है प्लीज है तो रिक्वेस्ट लगेगा। क्लियर है, आपके 2 ऑप्शन 50% आपने यही आंसर निकाल दिए। अब आती है आगे बात, देखो आगे क्या रहेगा, टू का यूज किया जाएगा। माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप, ठीक है।
देखो गो है, गो का गोइंग तो होगा ही नहीं ना, ये वाला भी निकल गया बाहर, आंसर सीधा आ गया। माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप। ठीक है, जो सेंटेंस में गो है तो गो ही रहे, गो का वेंट हो सकता है लेकिन गोइंग कभी नहीं होगा। ये ले यहाँ पर गो का गो है, प्लीज यहाँ रिक्वेस्टेड केस है, प्लीज गो टू द शॉप, तो यहाँ पर गो टू द शॉप ही रहेगा, गोइंग हो ही नहीं सकता। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, द लायर सेड टू हिज क्लाइंट वी विल विन द केस। सिंपल केस है, डिक्लेरेटिव है, असर्टिव है, कोई यहाँ पर मसला ही नहीं है, इधर उधर की बात ही नहीं है, कहानी ही नहीं है। इसमें ना ही साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ना ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ना ही हुर्रे है, ना ही अलास है, ना ही कोई तरह की रिक्वेस्ट या सजेशन या दुआ या बदुआ निकाली जा रही। सिंपल सेंटेंस है। तो इस केस में सिंपल सा रूल लगेगा, द लायर सेड टू हिज क्लाइंट, तो सेड टू जो है वो टोल्ड में चला जाएगा। अगर आप टोल्ड में देखते हो, यहाँ टोल्ड टू है, टोल्ड टू नहीं, सिर्फ टोल्ड होगा, सैड भी नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन चलेंगे। ठीक है, हीज तो रहेगा, टोल्ड के अपना ये अब इन CD में आंसर होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर कहानी CD में आ गई। आगे देखते हैं, वी विल विन द केस, तो यहाँ पर दे शुड नहीं, विल का वुड होता है। सिंपल से आपको रूल बताया कि विल का वुड होगा, आंसर डी निकल आया, ऐसे निकलना है, कहानी ही बन गई आपकी यहाँ पर। अब देखो एक और क्वेश्चन है, आपको दिख गया साइन ऑफ इंटरोगेशन, वेरी गुड। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, करण आस्क्ड डिड यू, यहाँ यस से नो वाला है, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, यस या नो वाला है, तो उसका मतलब इफ या वेदर का यूज होगा। तो यहाँ पर इफ या वेदर यहाँ पर कहाँ लगा है, तीनों में लगा, एक ऑप्शन यह आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, सी आंसर इसका हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर लगा ही नहीं है। तो और देखो यहाँ पर क्या इसका बना है, देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो डिड यू सी, डिड जो है वो पास्ट में लगता है, तो डिड यू सी पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ये आपको ऊपर मैंने रूल बता दिए। सिंपल प्रेजेंट का आपको बताया था, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू। इसी तरह आपको बताया था मैंने, पास्ट अगर सिंपल है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी सी जो है हैड सीन में जाएगा, हैड सीन में जाएगा। तो हैड सीन आप देखना कहाँ लगा है, हैड सीन जो है पहले ऑप्शन में तो है नहीं, ये बाहर निकल गया, 2 ऑप्शन में हैड सीन है। ठीक है, और यहां पर आपको बता दूं लास्ट नाइट का लास्ट नाइट नहीं रहेगा, चौथे ऑप्शन में आपका लास्ट नाइट की जगह लास्ट नाइट ही है, लास्ट नाइट की जगह अर्लियर नाइट रहेगा, तो आंसर बी आपको इस तरह से निकल आएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर है तो एक्सक्लेमेशन यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आप जैसे कि कोई एक्सप्रेशन शो करना, ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, तो एक्सक्लेमेशन है तो सिंपली बात आपको पहले बता चुका, दैट तो लगेगा ही। ठीक है, दैट लगेगा, और एक्सक्लेम लगेगा, एक्सक्लेम्ड, तो इसका क्या रह सकता है, जल्दी से देखें। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होना दुख की बात है, तो एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, या फिर एक्सक्लेम्ड सारोफुली, कुछ भी कहो, दैट तो लगेगा, इट वाज अ कोल्ड डे, तो ये आपका आंसर रहेगा सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। मैंने अभी आपको लेट वाला केस बताया था, मैंने कहा खाली लेट हो तो कनेक्ट करने के लिए टू यूज होगा, अगर लेट अस हो तो उसके लिए दैट यूज किया जाएगा। ओके, लेट अस है, यहाँ पर लेट अस है तो इसका मतलब दैट लगेगा। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, तो गलत है, टू लगा हुआ है। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, यहाँ पर भी टू लगा है, गलत है। तो यहाँ पर सी और डी केस में दैट लगा है, तो यहाँ पर सी डी में से आंसर हो सकता है। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट ही शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट दे, यहाँ पर स्टूडेंट्स है ना, तो इसलिए दे आना चाहिए, ही तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर आंसर सीधा सीधा देखो ए बी, तो आंसर पहले ही बाहर निकाल दिया ऑप्शंस आपका। तो अब 50% आपको एक रूल याद रखने सी बात बन गई। आपको दूसरा रूल आपको है कि आपको पता है कि यहाँ पर दे लगेगा क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, एक अकेला स्टूडेंट्स नहीं था। ओके, तो आंसर डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यानी इंटरोगेशन है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा है, तो इसका और WH से स्टार्ट है, तो आपको याद आ गई कहानी कि WH से स्टार्ट हो, साइन ऑफ इंटरोगेशन वाला हो, तो कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा, कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, ही सेड टू द चाइल्ड, सेड टू द चाइल्ड क्या आएगा, जल्दी से देख लो। देखो 2 बातें यहां पर मैं बताऊंगा और आंसर इसका आ जाएगा। एक बात आपको बताऊं, देखो यहां पर वीप लिखा है, व्हाई डू यू वीप, अननेसेसरी वीप का वीपिंग कभी नहीं होगा। ठीक है, ING कभी नहीं आएगा, कंटिन्यू से कंटिन्यू जाता है, ऐसी बिना वजह के कंटिन्यू नहीं बनता है। जब डायरेक्ट में ING है तो इनडायरेक्ट में ING होगा, डायरेक्ट में नहीं है, इनडायरेक्ट में ING कभी नहीं आएगा, तो ये सी बी हो ही नहीं सकता। ठीक है, आंसर ये हो ही नहीं सकता। ओके, और दूसरी बात आपको बता दूं, आपको मैंने कहा था जब इंटरोगेशन आपने पढ़ा साइन अपना क्वेश्चन वाले, तो उसमें कहा था सेड टू जो है वो इंक्वायर में चेंज होगा, तो यहाँ पर टोल्ड में नहीं होगा चेंज, इंक्वायर में होगा, तो ही
क्या कहा था मैंने, सेट टू या तो आस्क में आएगा, या तो आस्क आएगा, या फिर आस्क नहीं है तो इंक्वायर आएगा, ठीक है। टोल्ड नहीं बोला था, याद है रूल ये। आपको देखो, आपको 1 घंटा लगाना पड़ेगा। मैं आपको नोट्स ग्रुप में डालूंगा ना, तो ग्रुप में आपने 1 घंटे इसको नोट्स को पढ़ना है, अच्छे से रूल्स याद करने हैं, फिर आप उसके बाद जी भर के प्रैक्टिस करना, गूगल पे, यूट्यूब पे, जहां मर्जी से, तो आपको डेफिनेटली आंसर्स सही निकलेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 200 क्वेश्चन एटलीस्ट आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो यहां पर क्या रहेगा आंसर, ही इंक्वायर्ड दैट, यहां पर कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा। वाई ही, देखो हो सकता है आपके क्वेश्चंस पेपर में एक ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में आपका कनेक्टिव दैट इफ लगा हो, तो यहाँ पर वैसे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सीधा आपको दूसरे तरीके से आंसर निकल आया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अगेन साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा है, तो सिंपल से अपने इंटरोगेशन के केस में 2 ही होते हैं, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है या उसके अलावा यस नो वाला होता है। तो यहाँ पर आर यू नॉट हैप्पी विद व्हाट यू हैव, इसका यस या नो में आएगा, ठीक है। यस नो है, डब्ल्यू एस वाला नहीं। इसका मतलब है दोनों वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को ज्वाइन करने के लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा। क्लियर सी बात है। तो अगर आप देखते हो ऑप्शंस में, और ये जो सेट टू है वो किस में जाएगा, या आस्क में, इंक्वायर में, तो टोल्ड में तो जाएगा नहीं। तो आपका यहाँ आंसर ए या बी हो या नन भी हो सकता है। ए या बी में देखते हैं, शी आस्क्ड हिम इफ, डेफिनेटली इफ या वेदर लगेगा, तो इफ लग सकता है। इफ अच्छा है, सही है। ही इज नॉट हैप्पी विद व्हाट ही हैड गॉट, क्लियर, ऑलमोस्ट सही है। शी आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई, कहाँ से आ गया, आर की जगह वाई कहाँ से आ गया, तो है नहीं। सीधा सीधा आपका आंसर ए आ गया, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने डालना जरूरी समझा कि कभी कभार आपको डायरेक्ट स्पीच पहले से दी है, जब आपको कामाज वाली, देखो सॉरी डायरेक्ट तो होती है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस कभी कभार क्या होता है कि जो आपको जैसे उसने कहा, इसने कहा, वो स्टार्टिंग में होता है, कभी एंड में दिया होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पहले दी है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका लास्ट पे है, ठीक है। सेड राजू टू रुपेश, यानी राजू ने रुपेश को कहा, ये बात है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राजू सेड टू रुपेश, ठीक है। तो राजू सेड टू रुपेश का मतलब क्या हुआ, राजू टोल्ड रुपेश आएगा ना, ठीक है। ठीक है, राजू सेड दैट द रुपेश, ये तो गलत हो गया। राजू टोल्ड टू, टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा, टोल्ड अकेला होता है। राजू टोल्ड रुपेश, ये सही है। राजू टोल्ड सेड टू रुपेश, ये नहीं आया, सेड टू का सेड टू नहीं रहेगा, टोल्ड आएगा। सीधा यहीं से आंसर निकल, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से भी आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो यहीं से आपका आंसर निकल जाता है, और सिंपल सेंटेंस है दैट, तो डेफिनेटली लगेगा ज्वाइन करने के लिए, सी इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है 9, द कैप्टन सेट लॉस आवर फुइज आर टू स्ट्रांग, जो अपोजिट टीम के बंदे वो बहुत स्ट्रांग हैं। तो यहां पर क्या रहेगा, द कैप्टन, देखो यहां पर एक्सक्लेमेशन वाली कहानी है, साइन एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, लास्ट भी लगा है, तो इस केस में एक्सक्लेम तो आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, ठीक है। सी या डी से आंसर होगा आपका। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सारो, यहां तक सही है, दोनों बराबर आ रहे हैं। हीज आ गया, यहां देर आ गया। देखो यहां आवर फ्यूज है, तो यहां पर आवर की जगह देर आएगा, हीज नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ही सेड टू मी आर यू मीटिंग मी टुमारो, यहां पर अगेन यहां पर क्वेश्चन आ गया, यस या नो वाला, आर यू मीटिंग मी टुमारो, यस या नो वाला क्वेश्चन है। इफ लगेगा, ठीक है, इफ लगेगा। और सेड टू जो है, सेड टू मैंने कहा यहाँ आस्क इंक्वायर में चेंज होता है, टोल्ड में तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, ही आस्क्ड मी, इधर इधर लगा ही नहीं, इफ या वेदर कुछ भी नहीं लगा, ये भी बाय निकाल दो, 50% आपका पहले ही आंसर। टोल्ड भी नहीं हो सकता, और इफ या वेदर होना चाहिए, ये 2 ऑप्शंस पहले ही बाय निकल गया आपको यहीं पर से। अब 2 बचते हैं। ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज मीटिंग हिम टुमारो की जगह नेक्स्ट डे आता है, ठीक है। यहाँ पर आई वर नहीं आएगा, आई वाज आएगा, तो सीधा आंसर सी आपका करेक्ट रहेगा। तो आपको बता दें, ये जो आपको अभी देख रहे थे इंग्लिश की जो नोट्स जिसमें पढ़ा रहा था, ये आपको ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। अगर आप हमारे से मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, या इसके अलावा एंटी पटवारी या अपकमिंग जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हो, हमारे से मिलकर भी प्रिपरेशन कर सकते हो। नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और ये पीडीएफ, इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट की जितनी भी पीडीएफ हैं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यू, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइमली मोटिवेशन, एवरीथिंग आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। और हम एक प्रॉपर टाइम टेबल स्ट्रेटजी के साथ क्लासेस एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ आती है, एक बड़ी डिसिप्लिन के साथ हम तैयारी करवाते हैं आपको ग्रुप में। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके इस पे मैसेज कर सकते हो। और आपको बता दें, आपने जो लास्ट में 10 क्वेश्चंस देखे, इनमें से आपके कितने करेक्ट हुए जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।